है कि वो कहाँ रहता है, इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है, तो इसलिए उनको वश में करो। और फिर बताते हैं कि 41 में कि इसलिए भरतवंशी प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो। मतलब काम को विजय प्राप्त करनी है। तो काम को विजय प्राप्त कैसे की जा सकती है, कौन बताएगा? क्या करके हमें काम पे विजय प्राप्त हो सकती है? इंद्रियों को हाँ, इंद्रियों को हम जब कंट्रोल करेंगे तो इंद्रियों को कंट्रोल करने की आवश्यकता मुझे क्यों लगेगी? मेरे को तो जरूरत नहीं लग रही। मेरे को तो लग रहा है कि मजे करूं सारे। क्यों मुझे करनी चाहिए? इंद्रियां पाप कर्मों में लिप्त है। हाँ, इंद्रियां पाप कर्मों में लिप्त हैं। तो मतलब ऐसी क्या चीज है जिससे मैं इंद्र तृप्ति से बच सकूंगा? क्या करके? ज्ञान से। यस, कि अगर मुझे ज्ञान होगा कि भाई ऐसा करो, जैसे बच्चा होता है छोटा सा, पंखे में उंगली डालता रहता है, माँ बाप मना करते हैं, तो ज्ञान नहीं होता, यहीं पर घुस जाती है, फिर चोट लग जाती है, उसके बाद नहीं घुसाता फिर वो, है ना? या फिर सीढ़ियों पे जाना चाहता है, एक बार गिर जाता है तो फिर तो ज्ञान होगा तो फिर इंद्र तृप्ति की इच्छा, शुरू में इच्छा नहीं होगी तो भी हम करेंगे, ज्ञान होगा तो भी करेंगे, फिर धीरे धीरे वो क्या है, 4-5 बारी जब मार लग जाएगी ना उसकी, इंद्र तृप्ति हुई, फिर से कुटाई हुई, फिर से इंद्र तृप्ति करी, फिर से कुटाई हुई, भूल गया, ऐसे 2-4 बारी होगा तो फिर क्या होगा, फिर अगली बार वो याद रहेगा। तो इसलिए भगवान फिर यहाँ पे ज्ञान योग की शुरुआत करते हैं। समझ में आई आपको? तो बड़ा अच्छा है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि इतनी सारी क्लासेस नहीं, तो हमने इतनी बार इसको रिवाइज कर लिया छोटे छोटे। मुझे तो बहुत लाभ हुआ है कि मेरे को मतलब काफ़ी अच्छे से याद हो गया, और आप लोग भी इसको इस तरह से पढ़ने का कोशिश कर सकते हैं। देखिए, खाली श्लोकों की हिंदी पढ़ के ना आप पता लगा सकते हैं क्या हो रहा है। मत पढ़िए तात्पर्य, पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या हुआ। जब आप खाली अनुवाद पढ़ लेंगे, आपकी खुद ही स्वतः इच्छा होगी कि अब श्रील प्रभुपाद इसके अंदर क्या बता रहे हैं इस विषय में, है ना? तो फिर हम आगे जा सकते। तो फिर ज्ञान की शुरुआत करी, तो सबसे पहले भगवान ने क्या बताया? 1 से 3 श्लोक तक भगवद गीता का इतिहास, कि भैया जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये कोई मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने पहले किसको बताया था? सूर्य के देवता विवस्वान को। और इस तरह से राज ऋषियों की परंपरा चलती थी, वो परंपरा समय के अनुसार छिन्न भिन्न हो गई। अब मैं इसको फिर से तुमसे शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्यों बता रहा हूँ भाई आपको? 3रा श्लोक भक्त। इससे हमें पता चलता है कि भगवत गीता कौन समझ सकता है और उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहे कि भाई हम भगवत गीता के ऊपर बोल सकते हैं या हमें भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त है, जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इसमें, ठीक है? फिर अर्जुन प्रश्न पूछता है एक और, चौथे में क्या पूछता है कि भाई मैं और आप तो समकक्ष हैं, लगभग हमारा जन्म एक साथ हुआ है, तो ऐसा कैसे समझे कि आपने सूर्य के देवता विवस्वान को बताया? फिर भगवान क्या कहते हैं? देखो अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मुझे सब कुछ याद रहता है, तुम्हें ताने हम वेद सर्वान, मुझे सब कुछ याद है, तुम्हें ना तुम वेद था और तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। क्योंकि जीवात्मा की, अगर मान लो जीवात्मा और परमात्मा का डिफरेंस बताया जाए तो ये भी डाल सकते हैं कि जीवात्मा बहुत सारे जन्म लेता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता। भगवान कितने जन्म ले रहे हैं, उन्हें सब कुछ याद रहता है, पिछला भी, अगला भी, और सारे जीवात्माओं का। इसलिए ये बहुत बड़ा अंतर है। फिर भगवान कहते हैं कि हालांकि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। वैसे जीवात्मा जन्म से पहले वैसे सबसे स्मृति रखता है, जन्म से पहले इसकी स्मृति रहती है, जन्म के बाद उसकी स्मृति छीन कर दिया जाता है। हाँ, जैसे वो मतलब हाँ जन्म लेता है उसके बाद में ऐसा भी कहा जाता है कि हर एक को नहीं होता, वो पेट में जब बच्चा होता है, किसी एक को ऐसा क्या होता है कि मैं कितनी बार ये
ऐसे कष्ट में ऐसे उल्टा लटका हुआ रहा। तो फिर वो वाला भजन गाते हैं ना, भूलिया तुम्हारे भूलिया तुम्हारे संसार अशिया ये नाना व्यथा। फिर वो ये भजन गाता है, तुम्हारा चरणी अशिया चियानी बोली बो दुखेर कथा। कहते हैं भगवान उसको एक बार दर्शन देते हैं और फिर वो यही बोलता है कि आपने मुझे गर्भ में एक बार दर्शन दिया और फिर उसके बाद आप प्रकट हो गए। अब की बार मैं बाहर निकल जाऊंगा तो नहीं बोलूंगा। फिर वो कहानी बताता है कि मैं कैसे कैसे जब छोटा बच्चा होता हूँ तो माँ बाप के हाथों में रहता हूँ, सब बड़े प्रेम करते हैं, तो भूल जाता हूँ कि मेरे को कितना कष्ट था। बड़ा होता हूँ, दोस्तों के साथ खेलता हूँ, स्कूल भेज दिया जाता हूँ, भूल जाता हूँ और भूल जाता हूँ। उससे बड़ा होता हूँ तो फिर क्या करता हूँ, फिर काम धंधे में लग जाता हूँ कि विद्यारा गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करे। कि फिर मैं क्या करता हूँ, धन उपार्जन करने के लिए देश देश घूमता हूँ, भूली नो तुम्हारी है, और आपको पूरी तरह से भूल जाता। और फिर से वो बर्थ डेथ का रिपीटेड साइकिल शुरू हो जाता। तो भगवान के साथ में ऐसा नहीं है। तो भगवान के कैसे प्रकट होते हैं, भगवान अपनी आत्म माया के कारण प्रकट होते हैं। और फिर यहाँ से भगवान शुरू करते हैं अपनी दिव्यता के बारे में कि भाई मेरे प्रकट होने के क्या कारण। तो बताते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है, 7वां श्लोक, और अधर्म का बढ़ावा होता है, तो वापस से धर्म को स्थापित करने के लिए मैं आता हूँ। ठीक है, 7वां श्लोक। 8वां, यही कारण नहीं है, मैं परित्राणाय साधूनां, मैं साधुओं को उद्धार करने के लिए और दुष्टों का उद्धार करने, दुष्टों का नाश करने के लिए धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामी, और धर्म की स्थापना कर। और जो मेरे इन जन्म और कर्म के रहस्य को अच्छे से जान लेता है, 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, वो अपनी देह त्यागने के बाद यहाँ वापस नहीं आता। कहाँ जाता है, मेरे पास। तत्वा देहम पुनर्जन्म नयति, यहाँ नहीं आता, मामेति, मेरे पास आता है अर्जुन। फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा हो, आचार्यगण बताते हैं कि ऐसा कोई है, पहले कोई गया है क्या आपके इस ज्ञान से। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये तुम पहले हो गए। वीत राग भय क्रोध, क्या चीजें करनी पड़ेंगी, राग भय और क्रोध से दूर होना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब बहवो ज्ञान तपसा पूता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ज्ञान से पवित्र होके मेरे पास आए हैं। मत भावम आगता। तो भाई सब आपकी पूजा क्यों नहीं करते हैं, सब आपके पास क्यों नहीं आ पाते हैं। तो फिर भगवान बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। सब मेरे पास क्यों नहीं आ पाते डायरेक्ट, क्योंकि उनकी जैसी श्रद्धा होती है उसी के अनुसार मैं उनके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो और जिसकी देवताओं में होती है, क्यों होती है देवताओं में, क्योंकि उनके सकाम कर्मों के फल बड़ी जल्दी चाहते हैं, तो वो देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, तो मैं उनकी बुद्धि उसी में लगाता हूँ। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्म। फिर भगवान वापिस से शुरू कर देते हैं कर्म का। ठीक है, निष्काम कर्म बता रहे थे, फिर कर्म शुरू करते हैं। तो कर्म कैसे शुरू होता है कि भाई चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, मैंने इन 4 वर्णों की स्थापना करी और इसी में लोगों के अपने अपने कर्म होते हैं। तो वो जो कर्म करते हैं उनसे मेरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म विहिंसा बध्यति। कि जो ये जान लेता है कि जीवात्माएं जो भी मनुष्य जन्म लेके या कोई भी जन्म लेके कर्म करती हैं, तो उसका मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, न तो मुझे किसी कर्म फल की आवश्यकता है। तो अर्जुन ने पूछा होगा कि भाई ये कर्म कैसे करें। तो भगवान ने कहा कि जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है वैसा कीजिए। 15वें अध्याय 15वें श्लोक, एवं ज्ञात्वा
कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, जो पहले के पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः का क्या मतलब है, जिनका पहले जिन्होंने मोक्ष की कामना की और उसके लिए प्रयास किए, उन्होंने जैसे कर्म किए उनके पद चिन्हों पे चलो, अब अपने से अपना रास्ता मत बनाओ। कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वः कुरुतरं कृतम्, तो जैसे उन्होंने कर्म किए वैसे उनके अनुसरण करते हुए कार्य करो। क्यों ऐसा क्यों करना है? क्योंकि क्या कर्म है क्या अकर्म है, ये बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। हम देखते हैं ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं, है ना, छोटे से बालक को देख के कि छोटे बच्चे इसके साथ में इतना मजाक कर रहे हैं, क्या ये भगवान हो सकते हैं क्या, है ना, या फिर अपनी पुत्री से ही मोहित हो जाते हैं। तो बड़े से बड़े महान व्यक्ति भी मोहित हो सकता है कर्म से। तो अब मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जिससे तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सको। फिर भगवान बताते हैं कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। कौन बताएगा कर्म क्या है? हाथ खड़े करके बताना। अकर्म क्या है और एक एक बताइए। कर्म क्या है? जो नियत कर्म, वेदों में जो नियत कर्म बताए हैं वो हमारा कर्म है, या फिर जो सकाम कर्म है वो कर्म है, जिनका कि हमें फल भोगना पड़ता है। अब पुण्य कर्म भी आते हैं उसमें और पाप कर्म भी आते हैं, तो पुण्य कर्म का भी हमें फल भोगना पड़ता है। ठीक है, पुण्य कर्मों को बोला जाता है कि जैसे कड़वी गोली मीठे रैपर में दे दी हो आपको, है ना, आपको हो सकता है स्वर्ग मिल जाए लेकिन फिर से वापस मेरू पर्वत पे आना पड़ेगा, वहाँ से उद्यानों से घूमते हुए बड़ा आनंद उठाते हुए वापस आप यहीं आ जाओगे। ठीक है, तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है? जो वेदों के शास्त्रों के विरुद्ध है, जैसे लिविंग रिलेशनशिप, एक में तो यही समझ में आता है और बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, अकर्म क्या हो गया और अकर्म क्या हुआ? शास्त्रों के अनुसार नहीं, वो तो कर्म हुआ। कर्मों में वेदों में कर्म कांड बताया है, वो कर्म है। अकर्म क्या है? कर्म के फल के बिना, यस, और भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता की, यस यस, कृष्ण भावना अमृत में किए गए कर्म। अब भगवान बताते हैं कि जो कर्म में अकर्म को देखता है, ये श्लोक समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अकर्म का क्या मतलब है? इस जो अभी मैंने लाइन बोली उसमें अकर्म का मतलब क्या है? भगवान की प्रसन्नता। और जो अकर्म में कर्म को देखता है, यहाँ पे अकर्म का क्या मतलब है? निष्क्रियता। मतलब कोई अगर भगवान के लिए कर्म कर रहा है तो उसमें देखता है कि भाई ये तो भगवान के लिए सेवा है, मेरा इसमें कोई कर्म फल नहीं लगने वाला है, चाहे मैं किसी को, जैसे अर्जुन के लिए कि भाई वो किसी को मार भी देगा तो भी उसको कर्म फल नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई कहे कि, या जैसे अर्जुन बोल ही रहा था कि भाई मैं क्यों मारूं, मेरे हितैषी हैं मेरे, तो भगवान की प्रसन्नता नहीं है उसमें, तो अकर्म है, निष्क्रियता है, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें भी कर्म फल लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की प्रसन्नता के लिए वो अकर्म नहीं किया, वो अकर्म भी कर्म बन जाएगा। ठीक है, तो फिर भगवान कंक्लूड करते हैं और बताते हैं 19 से लेके 24 तक ऐसे लोगों के लक्षण जिन्होंने, जो कि अकर्म में कर्म में अकर्म को देखते हैं, जो कर्म करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। तो फिर उनके लक्षण बताए गए कि भाई वो इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है। हमने बहुत डिटेल में इसमें बात की थी, काम संकल्प वर्जिता। हमने कहा था हम ज़्यादातर क्या है, काम संकल्प सहिता है, लेकिन वो जो होता है वो क्या होता है, काम संकल्प वर्जिता, मतलब उसे अपने लिए कोई इच्छा नहीं होती। बहुत ऊंची स्टेज है, हम अभी वहाँ पे नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए हमें कहाँ जाना है। और वो फलों की संगति को छोड़ देता है। नित्य तृप्तो, हमेशा संतुष्ट रहता है। हमारी क्या स्थिति है? नित्य अतृप्तो। ठीक है, निराश्रय, वो कभी किसी का, भगवान के नाम और भगवान के अलावा किसी और का आश्रय नहीं लेता। हम देखते हैं समाज में लोग
कैसे अलग अलग लोगों का आश्रय लेते हैं। और वो कर्मण्य अभिप्रवतो अपि, और कर्मों में लगा रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है। अपनी अपने जो कर्तव्य हैं गृहस्थ के, ब्रह्मचारी के, सन्यासी के, उनमें सब में लगा रहता है। ऐसा करते हुए फिर भी वो कुछ नहीं करता। नैव किंचित करोति सा, वो किसी चीज की आशा नहीं करता। यत चित्तात्मा मतलब प्रयत्न में लगा हुआ चित्तात्मा, और सारी चीजों का त्यक्त सर्व परिग्रह, सबका स्वामित्व छोड़ने के बाद कैसे कर्म करता है? केवल अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए कार्य करता है। अपने लिए जो कार्य करता है वो ये करता है। आपको बताओ, श्रीमद् भागवतम में शौनक आदि ऋषि सब उनसे, सूत गोस्वामी जी से प्रश्न पूछते हैं कि जो सभी जीवों के लिए सबसे हितकारी है वो बताओ। तो वहाँ पे सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि भैया भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उसी सीरीज में बताते हैं कि व्यक्ति को किस चीज़ की कामना करनी चाहिए। वो कहते हैं केवल इस चीज़ की कामना करनी चाहिए कि मेरा ये शरीर ठीक रहे। ये कामना करना गलत है, नहीं गलत है, क्योंकि जब शरीर नहीं होगा तो काम कैसे रहेगा, है ना। जैसे कहते हैं ना कि भाई मुझे पैसा मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, इसकी इच्छा करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए कि भाई मेरे को शक्ति मिले ताकि मैं भगवान की सेवा कर सकूं और सारी चीज़ें अपने आप मिल जाए। तो वहाँ पे ये बताया गया है, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते। कामस्य नेन्द्रिया प्रीति लाभो जीवेत यावता, कि अपने शरीर को किस तरह से शक्तिशाली रखना है, इसका उसको कामना करनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है इस शरीर का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। 8 घंटे काम, 6 घंटे से 7 घंटे 8 घंटे सोना, और बाकी फिर अपना रेगुलेटेड। ऐसा नहीं कि हम सो ही गए, काम ही कर लिया 16 घंटे, है ना, तो वो नहीं। और फिर वो जो उसे आराम से मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहता है, द्वंद्वों से परे होता है। द्वंद्व क्या होते हैं? सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय विजय। मेरे को किसी ने कुछ कह दिया, मेरी किसी ने प्रशंसा कर दी, है ना। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? कौन है? बच्चे होंगे मुझे लग रहा है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करते हुए क्या करता है कि वो जो भी करता है वो क्या हो जाता है? यज्ञ हो जाता है। यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कौन सा श्लोक बोल रहा हूँ मैं? ये 23 सब यहीं पे है, 23 पे। तो फिर भगवान कंक्लूड करते हैं कि जब कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो वो जो यज्ञ होता है उसमें जो यज्ञ करता है, जो यज्ञ की आहुति होती है, उसके लिए जो भी प्रयास होता है, उसमें जो अग्नि होती है और उसका जो फल होता है, वो सभी क्या है? ब्रह्म, यानी कि आध्यात्मिक बन जाता है। दोहराइए मेरे पीछे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्माणं ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं, ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म कर्म समाधिना। हाँ, कि सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है उसमें। ठीक है, जो भी उस कर्म में लगता है, भगवान की सेवा में लगता है, सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है। फिर वो बताते हैं कि कुछ लोग देवताओं की उपासना करते हैं क्योंकि उन्हें सकाम कर्मों के फल चाहते होते हैं, ये भी यज्ञ है एक प्रकार। और कुछ क्या करते हैं? अपने ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने आप की आहुति कर देते, मतलब ब्रह्म में अपने आप को लीन कर देते। ठीक है, कुछ ब्रह्मचारी जो है वो श्रवण कीर्तन आदि में अपनी इंद्रियों को लगा देते हैं, यज्ञ करते हैं। ठीक है, और कुछ जो नियमित गृहस्थ होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों का प्रयोग, अपनी काम इंद्रियों का प्रयोग भी भगवान की सेवा के लिए ही करते हैं। कंट्रोल्ड इंद्रियों का प्रयोग करते हैं।
और कुछ लोग पतंजलि योग करते हैं, प्राणायाम, है ना। कुछ लोग अपने पैसे का दान करते हैं, ठीक है। कुछ द्रव्य, बिल्कुल सही, योग है। कुछ लोग क्या करते हैं, अष्टांग योग, पतंजलि योग भी करते हैं, ये भी यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ। और कुछ रीडिंग करते हैं, पठन पाठन। तो ये सब क्या है, यतयः संक्षिप्त व्रता। तो इसका क्या दिया हुआ है, ऐसे प्रबुद्ध पुरुष। यतयः का मतलब होता है जो आत्म साक्षात्कार में रत है। आगे आएगा, यति का मतलब क्या है, जो योगी है। और संक्षिप्त व्रता, दृढ़ व्रतधारी है कि भाई मेरे को ये करना ही करना है। अब हो सकता है वो कहीं अलग अलग लेवल पे है, कोई द्रव्य यज्ञ कर रहा है, कोई ज्ञान यज्ञ कर रहा है, कोई ध्यान यज्ञ कर रहा है, कोई अष्टांग यज्ञ कर रहा है, अलग अलग लेवल है। लेकिन ये सब अनुमोदित है, धीरे धीरे करके उसका एलिवेशन हो जाएगा, कोई भक्त मिल जाएगा और फिर क्या होगा, वो भक्ति करेगा और फिर उसके बाद भक्ति योग करके भगवान के धाम पहुँचे। ठीक है। फिर फाइनली ये कंक्लूड करते हैं इसमें 29वें में कि श्वास मतलब वही पतंजलि करके। फिर भगवान बताते हैं 30वें में कि ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो शुरू में तो वो इसलिए करते हैं कि भाई इन्हें बताया गया कि भाई ऐसे करना, लेकिन धीरे धीरे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हमें क्लास 6:30 बजे से कर देनी चाहिए, मुझे लगता है 6:23। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि उसका अर्थ जानने के कारण वो उसके पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, सकाम कर्म से। और फिर भगवान 31वें में क्या बताते हैं कि जो कोई यज्ञ नहीं करता, मतलब जो किसी अथॉरिटी को मानते हुए कर्म नहीं करता, वो न तो इस लोक में सुखी रहता है ना किसी लोक, मतलब सकाम कर्मी भी धीरे धीरे उसका एलिवेशन हो जाता है। लेकिन जो वेदों का आदेश भी नहीं मान रहा है, उसका क्या होगा, ना तो यहाँ उसको खुशी प्राप्त होगी ना परलोक में। फिर 32वें में भगवान बताते हैं कि ये सभी यज्ञ वेद सम्मत है और सभी प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है, इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो अब भगवान वापस स्ट्रेस कर रहे हैं, कैसे शुरू हुआ था ये चैप्टर, क्या बताने के लिए शुरू हुआ था, ज्ञान बताने के लिए। फिर कर्मों के ऊपर आ गए भगवान। कर्म क्यों बताए, क्योंकि बताया कि कर्म करना है यज्ञ के रूप में, और यज्ञ को कैसे करना है, ज्ञान में स्थित हो गए कि मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे सकाम कर्म कोई कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि भाई ये मेरी इंद्र तृप्ति के लिए, इससे मुझे क्या मिलेगा। जब वो ऐसा बहुत बार करेगा तो उसे पता चलेगा कि ये तो मुझे स्वतः प्राप्त हो जाता है, मैं क्यों मांगू, मिल जाएगा अपने आप, है ना। फिर ऐसे निष्काम कर्म योग के लेवल पे आएगा, फिर क्या आएगा, ज्ञान योग, फिर ध्यान योग। फिर कह रहे हैं कि इन सबको जब कोई भक्त मिलता है तो फिर वो भक्ति योग के स्तर पे आता है। फिर अर्जुन ने एक मानव प्रश्न किया हो कि ये ज्ञान मुझे कोई कैसे प्राप्त कर सकता है, आप तो मुझे बता रहे हो, नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उनको कैसे पता चलेगा। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, पीछे मेरे दोहराइए, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो भगवान ने पहले बोला था कि कैसे कर्म करना चाहिए, पूर्वरपि मुमुक्षुभि, जैसा कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो कि मोक्ष की कामना करते थे, जो कर्म किए वैसे कर्म करो। तो फिर वैसे कर्म का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा, वो जाके प्राप्त होगा किसके पास, गुरु के पास। तो गुरु के पास कैसे जाना है, तत्विद्धि प्रणिपात्य, उन्हें प्रणाम करना, मतलब सबमिशन हो जाना, उनकी पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, उनसे सेवा, उनकी सेवा करनी चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। तो उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्व दर्शन, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का दर्शन किया है, तत्व को जानते।
तो ऐसे ज्ञान से फिर तुम्हें कोई मोह उत्पन्न नहीं होगा। भगवान बता रहे थे ना, कौन सा था वो श्लोक? कर्मणो हि अपि बोधव्यम च अकर्मणा विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति 17, कि भाई कर्मों की गति बहुत मुश्किल है, तो उससे मोहित हो जाते हैं सब। तो मोहित कब नहीं होंगे? जब हम गुरु की शरण में जाएंगे और उनकी इंस्ट्रक्शंस का पालन करेंगे। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। ठीक है, लंबा रिवीजन था। तो आज यहाँ से आगे हम आज 4 ही पेज पढ़ने हमने, तो मैंने कहा थोड़ा डिटेल में ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो पूर्ववर्ती आचार्यों का आह्वान करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो श्री प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि उनकी वाणी को हम अपने जीवन में उतार सकें, समझ सकें और औरों को भी देने का प्रयास कर सकें। हम इस क्लास में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं हम लोग यहाँ? क्या कारण है हमारे यहाँ पे आने? हम प्रसाद खाने आते हैं, साथ में बैठेंगे प्रसाद खाएंगे, क्या करने आते हैं? श्रवण कीर्तन। ओके, वेरी नाइस। और क्या करने के लिए आते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और क्या करने के लिए आते हैं? भक्तों का संग करना है। ओके, भक्तों का संग क्यों करना है? भक्ति को आगे बढ़ाना। ओके, तो भक्ति को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्ति क्या है? 2 प्रकार की भक्ति है, एक वैधि भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति मतलब जैसे कि यशोदा मैया, उस तरह के भक्त, उनके सखा, वहाँ पे तो हम अभी है। हम क्या करते हैं? वैधि भक्ति करते हैं। वैधि भक्ति मतलब नियम अनुसार भक्ति। नियम अनुसार भक्ति मतलब इंस्ट्रक्शंस के अनुसार भक्ति करते हैं। हमें प्रेम नहीं है कृष्ण से अभी, हमें इतने कष्ट मिले हैं बाहर, हमें इतना सताया गया है ज़्यादातर। हो सकता है सब नहीं हो ऐसा, हो सकता है आप में से कोई रागानुगा भक्त भी हो, आई एम सॉरी, लेकिन ज़्यादातर हमारी क्या स्थिति है कि हमें बहुत मारा कूटा गया है, बहुत हमारे साथ
अन्याय हुआ है, जो कि हम ही, जिसका कारण भी हम ही हैं। तो अब हमें ये पता चल गया कि भैया इससे हमें मुक्ति चाहिए, तो हम को कोई रास्ता चाहिए था, हम यहाँ पे आ गए समहाउ, भक्ति की कृपा से। किसी ने पकड़ लिया, किसी ने रिकमेंड कर दिया, किसी ने कहा एक बार आ जाओ, तो आगे अच्छा लगा, प्रसाद अच्छा लगा, तो हम आ गए। तो अब आगे यहाँ पे हमने देखा कि भाई यहाँ पे तो क्या करते हैं फिर भक्तों के संग में आके, हम कुछ इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। अब अगर हम वो इंस्ट्रक्शन सही से पालन नहीं करेंगे ओवर द टाइम, तो क्या होगा? बाहर का हम छोड़ के आ गए, हमने चाय छोड़ दी, हमने छोले भटूरे छोड़ दिए, हमने, और क्या होता है बाहर, साउथ इंडियन क्या होता है, हाँ टिक्की, और साउथ इंडियन फूड, इडली सांभर, है ना, वो छोड़ दिया। अभी कार्तिक में तो हम वो बड़ा भी नहीं खा पाएंगे, तो वो सब छोड़ दिया। और यहाँ पे आके हम रागानुगा भक्ति की तरफ जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शंस को सही तरह से फॉलो नहीं करें। तो फिर क्या होगा? फिर ना तो हम इधर के ना उधर के, फिर क्या होगा? फिर हम कहेंगे यार जब ना तो इधर का ना उधर का, तो मैं जो मर्जी करूँ, फिर वही अपने मन वाले स्तर पे आ गए। तो इस क्लास का पर्पस ये है कि हम यहाँ पे आए और अपने जीवन में उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से और अच्छे से फॉलो करने का प्रयास करें। अगर मैं वो इंस्ट्रक्शंस, मतलब धीरे धीरे मैं 16 माला करता हूँ शुरू में आके, फिर मैं कैसे भी करता हूँ, फिर मेरी वो छूट भी जाती है, मैं 8, 4, 12 करता हूँ। शुरू में मैं सही टाइम पे आता था, अब मैं धीरे धीरे लेट आता हूँ, मेरा उत्साह धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, रॉन्ग डायरेक्शन। आप मतलब इसमें बुरा मानो चाहे भला मानो, आप प्रगति नहीं हो, वो चाहे मैं भी हूँ। अगर मैं इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करूँगा सही से, तो क्या होगा? धीरे धीरे पतन ही होता जाए। और ये ऐसा नहीं होगा कि मैं 6 महीने करूँगा उसके बाद मैं कर पाऊँगा, नहीं, वो 6 महीने के बाद आपको कुछ और चैलेंज आ जाएगा। हमें पता नहीं चल रहा कि भाई ये तो भक्ति हमें मिली है ना, कितनी मूल्यवान है। कभी अगर सोचने बैठो कि मैं क्या कर रहा था बाहर, है ना, और अब मुझे ये संग मिल गया, मुझे हरे कृष्णा मंत्र मिल गया जिससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन मैं उसको कैसे करता हूँ, है ना, कितनी बदतमीजी से करता हूँ। आई एम सॉरी, मतलब मैं करता हूँ, मुझे पता है मैं कैसे करता हूँ। और ज़्यादातर हम इस स्तर पे हैं, अगर कोई बहुत अच्छे से कर रहा है तो मैं उससे माफ़ी चाह रहा हूँ। लेकिन सामान्यतः मतलब हमारा ज़्यादातर स्तर यही है कि हम घड़ी की तरफ देखते हैं, कैसे भी करके 16 माला कंप्लीट हो जाए, है ना। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे। क्यों हम भक्ति से कम हो जाते हैं, जो हमारा स्तर है? क्यों? क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन छोटी, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, और जैसे मैं आपसे पूछूं, भक्ति करना आसान है मुश्किल है? बहुत मुश्किल, मुश्किल है आसान है? बताओ। बहुत मुश्किल है आज। लेकिन शुरू में तो आपको बताया है कि बहुत आसान है। क्या करना है? हरे कृष्णा के मंत्र बोलना है, तो बस हो गया, भक्ति हो गई। तो मुश्किल क्या है? प्रोसेस इज डिफिकल्ट। प्रोसेस इज डिफिकल्ट इन द सेंस कि आपको वही चीज रोज करनी है, और हमें लगता है कि ये डिफिकल्ट है। आपने देखा है कभी, जो कर्मी होता है वो जब रोज अपने ऑफिस जाता है, गुड़गांव की पिक्चर देखी है आपने, ऊपर से लिया हुआ है और कारें खड़ी हैं, मतलब कम से कम नहीं तो 100 लाइनें होंगी कारों की, और रोज वो यही करता है। तब तो नहीं करता है, वो कहता है कि इतना डिफिकल्ट है करना, जाने पड़ेगा। क्यों आकाश प्रभु जी, सही बात है क्यों क्यों नहीं करता वो? क्योंकि उसे पता है कि इससे मुझे पैसा मिलेगा। हरे कृष्ण मंत्र में हम क्यों भूल जाते हैं कि भाई ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, इससे कुछ नहीं करूंगा तो इस जन्म के बाद क्या करूंगा? अभी तो मैं खाली ट्रैफिक में अटकता हूँ, कल को पता नहीं
कुत्ता बिल्ली बंदर कौन से ट्रैफिक में जाके अटकूंगा, कुछ पता नहीं। ये भी बन जाऊँ तो भी अच्छा है, किसी भक्त का उच्छिष्ट खा लूँगा तो भक्ति करने का अवसर मिल जाएगा अगले जन्म में। कहीं ऐसी जगह कीड़ा बन गया जहाँ पे भक्त का कोई मतलब ही नहीं होगा तो मतलब कोई आशा ही नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, मुझे ना कीड़ा बना देना किसी भक्त के घर, अगर मेरी योग्यता ना हो मनुष्य जन्म की तो मुझे किसी भक्त के घर में कीड़ा बना दे, उसको उच्छिष्ट खा लूँगा तो फिर से अगले जन्म में मनुष्य जीवन में जाने के लिए। तो अगर मुझे ये ध्यान नहीं है आज भी कि भाई मेरे को ये मिला है, इतना इम्पोर्टेंट है, तो मैं क्या करूँ, है ना। आज सुबह ही मुरली कृष्ण प्रभु ने बोला है कि व्यास आसन पे बैठ के ना मैनेजमेंट मत किया करो। तो मैं वापस से आ जा रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरे उद्गार थे, मैंने शेयर कर दिया। प्लीज़ ट्राई टू बी ऑन टाइम, क्योंकि हमारे पास 2 ही वीक में हम 2 ही घंटे दे पाते हैं, उससे ज़्यादा तो हम करते नहीं। तो वो 2 घंटे में भी अगर हम टाइम से नहीं आते हैं फिर काफ़ी टाइम निकल जाता है और उसके बाद फिर उतना हम शिद्दत से कर नहीं पाते। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप अपने सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज कीजिए खाली 2 घंटे के लिए। भाई और सारी चीज़ों के लिए भी मैनेज करते ही है ना, नहीं करते हैं, इस 2 घंटे के लिए क्यों नहीं मैनेज कर सकते। वो दिखाएगा कि हम कितने सीरियस हैं, है ना, फिर जाके हमारी प्रगति हो पाएगी। माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लगा होगा तो, पर ये मेरी सेवा भी है, मुझे करना भी है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि गौरांग दर्शन प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर करने लगे थे, नए नए आए थे ब्रह्मचारी। राधानाथ स्वामी महाराज ने उनको बुलाया और उनकी चोटी पकड़ ली, बहुत लंबी चोटी हो गई, चोटी पकड़ ली। तो अब उनको न तो पूछते हो रहा है ना कहते हो रहा है। तो महाराज ने पूछा कि मैंने आपकी चोटी क्यों पकड़ी है। पता नहीं महाराज क्यों पकड़ी है। तो महाराज ने बताया कि आप बहुत अच्छे लेक्चर दे सकते होगे, लेकिन जैसे ही आप आश्रम में आओगे आप बहुत ही विनम्र मेमने बन जाओगे, और इस इतनी बड़ी चोटी का मतलब है उतनी बड़ी ईगो होना, ठीक है। तो आपको अपनी ईगो को कम करना है। तो उन्होंने बोला कि ये मेरा काम है कि तुम्हारी ईगो बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो मेरी भी सेवा है कि आप कहीं रास्ते में हे वायर ना हो जाओ, तो मेरे को भी बताना जरूरी है। तो इसके लिए मुझे क्षमा कर देना और मेरे लिए प्रार्थना करते रहना, मैं भी प्रयास ही कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ज्ञान योग का हमने रिवीजन कर लिया और अब हम कुछ 6 श्लोक करेंगे और आज ये खत्म हो जाएगा। मेरे पीछे दोहराइए। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। पढ़िए प्रभु। यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान के रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर के पार करने में समर्थ होंगे। तापस्या तो पार की है। एक मिनट, तो कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई बहुत पापी भी हो और वो भी इस ज्ञान के नाव में बैठ जाए जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो क्या होगा, वो भी इस दुख के सागर को पार करने का समर्थ हो जाएगा। यस प्रभु जी पढ़िए। चलो श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति के सही ज्ञान के इतना ही उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन के संघर्ष में मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत की कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है कि कभी कभी जलता हुआ जंगल सागर में कोई कितनी भी कुशल तैराक क्यों न हो,
जीवन संघर्ष की अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्ष करते तैरने वाले आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का ग्रंथ पथ है। पथ है। कृष्ण भावनामृत को के नाव में अत्यंत सुगम है, किंतु उसमें उसी के साथ साथ हमें अत्यंत ही उदात्त है। क्या बता रहे हैं कि भाई इस बात का ज्ञान कि कृष्ण से मेरा क्या संबंध है, इसी से केवल जीवन संघर्ष से परे हो सकते हैं। क्या क्या उदाहरण दिए गए हैं इस संसार का, किस किस से तुलना की गई है? जंगल से। यस, मान लो बहुत घना जंगल हो और वहां पे अकेला छोड़ दिया जाए किसी को, तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। माता जी ऊपर बैठेंगे। या फिर सागर, मान लो कोई बहुत कुशल तैराक हो, लेकिन अगर अकेले सागर में छोड़ दिया उसे, अटलांटिक सागर में, कुछ खाने पीने को नहीं है, तो क्या होगा? कुछ टाइम में शक्ति खत्म हो जाएगी। कोई आएगा, कोई नाव आएगी, उसमें उठा लिया जाएगा, तो वो नाव में बैठ के बच सकता है। ये बताया जा रहा है कि भाई इस नाव में बैठना जरूरी है। नेक्स्ट, पहला किससे तुलना की गई है इस नाव की? कृष्ण भावना नहीं, नाव से की गई। ज्ञान की तुलना किससे की गई है? नाव से। इस संसार की तुलना की गई है जंगल और सागर से, लेकिन ज्ञान की तुलना किससे की गई है? नाव से। तो नाव में बैठ जाएंगे तो इजीली पार हो जाएगा। उदात्त मतलब संभलाइन, दिव्य। कृष्ण भावना की नाव अत्यंत सुगम है और दिव्य भी है, अत्यंत दिव्य। नेक्स्ट, यथैदांसि समिद्धौ अग्ने भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। कोई माता जी पढ़िए। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। आप चाहते हो कि आपके कर्म फल सारे जल जाएं, तो इस ज्ञान में स्थित होना पड़ेगा कि भाई कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, और मेरा कृष्ण से क्या संबंध है, और ये प्रकृति क्या है ना? तात्पर्य पढ़िए माता जी। हाँ, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। पाप कर्मों को नहीं जलाती, पुण्य कर्म को भी जला देती है। कोई पूछ सकता है पुण्य कर्म भी जला देती है, फिर मैं क्या करूँ, फिर क्यों कर्म करूँ? अंजू माता जी, अगर पुण्य कर्म भी जला देती है, फिर क्यों ज्ञान चाहिए? अगर मान लो पुण्य कर्म भी जल जाएंगे, तो फिर मुझे ये ज्ञान क्यों चाहिए? पुण्य कर्म से क्या होता है? पुण्य कर्म से क्या होगा? हाँ, पुण्य कर्म से मैक्सिमम क्या होगा? हमें स्वर्ग मिलेगा, है ना? तो वहाँ से भी क्या होगा? मेरु पर्वत से बैठते हुए वापस झूला झूलते हुए नीचे आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कष्ट मिलेंगे। तो इसलिए पुण्य कर्म भी भस्मसात हो जाते हैं। ये स्वर्ग जाके ऐसे ही है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कोई अमेरिका जाए, पैसे कमा के खर्च करे, वहाँ पे मजे करे, फिर भूखा नंगा हो जाए, फिर यहाँ आ जाए, फिर जाए पैसे कमा के फिर आ जाए, तो यही सब करने में लगे हुए। तो ये सब नहीं करना है, तो क्या करना है? इस ज्ञान में स्थित रहना होगा। तो पुण्य कर्म भी जल जाएंगे आपके। देखो भैया, आप आर यू रेडी विद दिस? क्या आप लोग तैयार हैं? आवाज आई नहीं। शिव प्रभु जी, आप तैयार हो कि नहीं? हैं? पुण्य कर्म भी जला देगी। आपने जो लोगों के साथ भला किया है वो भी खत्म हो जाएगा। सुनते माता जी?
तैयार हो आप? ठीक है। मतलब जैसे हम ये जो हम पढ़ रहे हैं ये जो हम नियम फॉलो कर रहे हैं ये सब करने से हम ये समझ रहे हैं। हाँ, क्यों इससे हम भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। इस कक्षा में जाते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने को याद दिला पाते हैं बार बार। क्योंकि जैसे हम घर जाते हैं क्या होता है, हम भूल जाते हैं सब कुछ। ये किताब गई रास्ते में, माला गई अपनी जगह, फिर से चालू अपना काम। तो वापस ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम फिर से अपने आप को याद दिलाते हैं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये आत्मा किसका अंश है? भगवान का। और ये इसका क्या कर्तव्य है? भगवान की सेवा करना। ये प्रकृति क्या है? अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए दी गई है ना। इसको मुझे भगवान की सेवा में ही लगाना है। तो इस सारे ज्ञान में हम यहाँ इस क्लास में आके स्थित हो पाते हैं। अगर हम यहाँ नहीं आए 2 महीने तो पूरी तरह से हमारा फिर भस्म सात हो जाएगा। भस्म सात को रुते तथा। इसको तो फिर आप रियलाइज भी कर सकते हैं, इसी को सोच के जैसे यहाँ क्लास में। हाँ, अगर नहीं आते तो हमें लाभ नहीं होता है क्लास में। हमें मुश्किल लगता है क्लास में आना। जैसे सुबह, अब जैसे संडे को 2 क्लास होती है हमारी, और सुबह आना हमें बड़ा भारी लगता है। अभी हमारी भागवतम पूरी हो गई, पहला सेकेंड को, लेकिन इतना अच्छा लगता है आगे आने के बाद। प्रभु जी ऐसे इस तरह से बताते हैं, तो वही है बस कि उस नाव पे उचक के तो बैठना पड़ेगा। तो नाव वाला नाव लेके आ चले, तो नाव लेके तो आ गया है, नाव लेके आ गया है सागर में हमारे लिए। अब उस पे उचक के तो बैठना तो हमें ही पड़ेगा। हालांकि भक्त लोग ऐसे भी हैं कि हाथ भी दे देते, अब वो हाथ भी तो पकड़ना पड़ेगा ना मेरे को। फिर वो कहो नहीं मेरे को उठाओगे, तो वो उठा भी लेगा, तो डाल भी लिया, फिर कहे नहीं मेरे को ना वही अच्छा लग रहा था, फिर कैसा हो, फिर क्या, मुश्किल है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस नाव में कम से कम बैठे रहना। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है आना, तो नाव में बैठे रहना, पार हो जाओगे, यही बता रहे हैं। ठीक है, सारे कर्मों को जला दो। यस माता जी, हाँ आगे बढ़िए। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्व वृत्ति हो या परवृत्ति। वेदों में कहा गया है हिंदी पढ़िए। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। तो आप देखिए, मैं ये पहले भी बताया है और फिर से एक बार। अब आप सबके पास में कॉपी पेन है? सबसे ऊपर लिखिए कर्म। देखिए हम सब कर्म करते हैं, तो जो पाप कर्म है, पाप कर्म लिखे हैं, पाप कर्म, ठीक है। आपके पास पेन नहीं है? मतलब पेपर चाहिए? पेपर सबके पास है? जो पढ़ लिख सकते हैं वो हाँ लिखेंगे। सबसे ऊपर लिखिए पाप कर्म। पाप कर्म क्यों करता है कोई, उसके नीचे लिखिए ऐसे एरो डाल के, ऐसे एरो डालिए नीचे, और उसके नीचे लिखिए अज्ञान। क्यों करता है पाप कर्म? अज्ञान। अब अज्ञान में वो क्या करता है, नेक्स्ट चीज आएगी नीचे, क्या करता है? इच्छाएं करता है अज्ञान से, ठीक है। तो अब अज्ञान में है, ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है मुझे? मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान की सेवा करनी चाहिए, प्रकृति भी भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, ये सब ज्ञान है। अज्ञान क्या है? ये सब मेरे भोग के लिए। तो क्या है, वो इच्छाएं करता है अपने भोग के लिए। तो अज्ञान हो गया, इच्छा हो गई अज्ञान से, फिर क्या हो गए? सॉरी पाप कर्म ऊपर नहीं लिखने, अब लिखने दे।
अज्ञान हो गया, इच्छा हो गई, अब नीचे लिखिए पाप कर्म हो गए। फिर उससे क्या होगा? ऐसे कर्म किए जाएंगे जिससे कि पाप हो जाएंगे। जो भगवान की सेवा में नहीं लग रहे वो चाहे पुण्य भी है वो क्या होंगे? पापी हो जाएंगे, क्योंकि लाभ तो उसका भी मिलेगा नहीं। ठीक है ना? सब सहमत है मेरे से? तो पाप कर्म हो गए। अब पाप कर्मों के 2 फल होते हैं, तो ऐसे 2 एरो डालिए, एक ऐसे एक ऐसे। एक में लिखिए प्रारब्ध, मतलब जो फलित हो चुका है, या फलित कर्म। हाँ, प्रारब्ध। जैसे मेरा रंग ऐसा है, मेरी आंखें ऐसी, मेरा फेस ऐसा है, मेरा काम ऐसा है ना, मेरे शरीर की बनावट ऐसी, ये सब मेरा प्रारब्ध हो गया। अब ये इसमें चेंज नहीं हो सकता, ये मुझे मिल चुका है। और एक होता है अप्रारब्ध, जो अभी आने वाला है। ऐसे एरो बना दिया आपने, दोनों में लिख दिया। तो सबसे ऊपर क्या था? अज्ञान। अज्ञान से इच्छाएं उत्पन्न हुई, इच्छा से मैंने पाप कर्म किए, पाप कर्म के मुझे फल मिल गए। तो अब कोई कह सकता है कि भाई फल तो मिल गया पाप कर्म का, अब तो मेरी जान छोड़ दो, फिर मैं क्यों परेशान रहता हूँ, फिर से मैं क्यों जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता हूँ? तो क्यों? क्योंकि अज्ञान में हूँ, इच्छा की, पाप कर्म किए, फल मिल गए। जब तक भक्ति नहीं करूँगा, होता क्या है, ऐसे पाप कर्म करने से मुझे आदत लग जाती है पाप कर्म करने की, तो उसको बोलते हैं पाप कर्म करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी। वही है। तो आपकी प्रवृत्ति हो जाती है, टेंडेंसी हो जाती है पाप करने की। ठीक है? टेंडेंसी हो जाती है एंजॉय करने की। तो ये जो टेंडेंसी है ये हमें कहाँ ले जाती है? वापस इच्छा वाले। ऐसे बनाइए, पाप कर्म हुआ, पाप कर्म से एक और एरो नीचे लेके जाइए और सीधा इच्छा पे लेके जाइए, घुमा के ऊपर ले जाइए, इच्छा पे जोड़ दीजिए उसको। देखिए इच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसे। देखो अज्ञान, उससे इच्छाएं उत्पन्न हुई, पाप कर्म हुआ, उससे फल मिल गए। अब प्रारब्ध से नहीं, ये पाप कर्म से। पाप कर्म करने का एक और जो दुष्परिणाम है वो क्या है? पाप करने की प्रवृत्ति आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कोई चोरी करता है, उसे पकड़ लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, बाहर छोड़ दिया जाता है, वो क्या करता है? फिर से चोरी करता है। क्यों? चाहे उस घर में सब कुछ हो, क्या हो गया? उसको आदत लग गई, प्रवृत्ति हो गई। स्मैक किए, ड्रग लेते हैं, उन्हें ठीक कर दो, फिर से बाहर जाएगा, उसी में एनवायरमेंट में जाएगा और करेगा। तो कहते हैं कि जो कृष्ण भावना अमृत है, जो ये ज्ञान है, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, ये इस प्रवृत्ति का भी नाश कर देंगे। हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम इस प्रवृत्ति का नाश करना चाहते हैं, हम इस प्रवृत्ति का खत्म करना चाहते हैं। हम भी हैं कि नहीं इस प्रवृत्ति में? है ना, हमसे भी गलतियां होती हैं, बार बार हमसे भी बार बार वही गलती होती है ना। तो हम ये चाहते हैं कि अब ये समूल नाश हो जाए इस प्रवृत्ति का, तो इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। और इसलिए हम फिर उस ज्ञान में जब स्थित हो जाएंगे, तो ये जो प्रवृत्ति है ना, पाप कर्म करने का जो एक फल है, तो पाप कर्म करने के 3 फल हो गए। एक तो फल मिल गया, एक जो आने वाला है, और एक पाप कर्म करने की प्रवृत्ति। उससे क्या होता है? फिर से इच्छा उत्पन्न होती है, फिर से पाप कर्म करते हैं, फिर से इच्छा उत्पन्न होती है, फिर पाप कर्म। इसीलिए हम यहाँ घूमते रहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में। तो अगर इससे बाहर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस पाप कर्म करने की प्रवृत्ति को काटना होगा। इसको कैसे काटा जा सकता है? श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, इस ज्ञान में स्थित होकर काटा जा सकता है। ये ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है? जब हम इस कक्षा में
ठीक है। नेक्स्ट, नहीं ज्ञानेन सदृशम नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः तत्स्वयं योगसिद्धिः तत्स्वयं योग संसिद्धः स्वयं योगसंसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। कालेनात्मनि विन्दति। कोई प्रभु जी पढ़िए। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। तो जैसे हमने बात की थी ना कि भाई कोई सकाम कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है, कोई सकाम कर्म योग करता है, फिर निष्काम कर्म योग करता है, ऐसे करके कोई ज्ञान योग करता है, कोई ध्यान योग करता है। इसकी चरम अवस्था क्या है, या इस सारे योग का जो फल है वो क्या होगा कि उसे कोई भक्त मिल जाएगा तो वो भक्ति में आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि परिपक्व फल है क्या, भक्ति। भक्ति मतलब ज्ञान, ये जो ज्ञान है। और जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। यस, पढ़िए। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही परम परिणति है। पर्यवसान मतलब अंतिम अवस्था, अंतिम सीढ़ी जो है वो क्या है, कृष्ण भावना। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण। तो उससे समझाइए कैसे हम अज्ञान हमारे बंधन का कारण है। कौन समझाएगा? वो जो डायग्राम मैंने बताया था उस डायग्राम से कौन बताएगा? आप प्रयास करें। कौन करेगा? हाथ खड़ा कीजिए और बताइए। अज्ञान ही हमारे कर्म का बंधन का कारण है। उस डायग्राम से हम कैसे समझ सकते हैं? अज्ञान से इच्छाएं, हाँ, अज्ञान से हमें तरह तरह की इच्छाएं प्राप्त होती हैं। इच्छाएं होती हैं तो फिर क्या करते हैं हम? पाप करते हैं। फिर पाप कर्मों में परिवर्तित होते हैं, कर्म करते हैं। पाप कर्म मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए नहीं, है ना। फिर उससे क्या होता है? पाप कर्म से कुछ फल मिल जाते हैं। जैसे मान लो किसी ने बहुत ज़्यादा अचार खा लिया तो क्या एसिडिटी हो जाएगी इमीडिएट, ये फल मिल गया। और कुछ चीज़ें बाद में होंगी ओवर द टाइम, वो अप्रारब्ध। और तीसरा क्या होता है? टेंडेंसी। तो फल तो मिल गया, ये टेंडेंसी बांध देती है, वापिस से क्या हो जाएगा? फिर अचार खाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर अचार खाएगा, फिर एसिडिटी, फिर परेशान, फिर ठीक, फिर दवाई खाएगा, फिर ये चक्कर चलता है। तो ये बंधन का कारण, अज्ञान ही हमारे बंधन का। ये अज्ञान से हमें बाहर आना है कि भैया मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ये अज्ञान। और ज्ञान हमारी मुक्ति का कारण है। ये ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। ये हमने बात कर ली, ठीक है। नेक्स्ट, अब भगवान कह रहे हैं फाइनल वर्डिक्ट दे रहे हैं। मेरे पीछे दोहराइए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं अचिरेण अधिगच्छति। माता जी पढ़िए। आज मैं छोड़ूंगा नहीं आपको जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा, हरे ठीक? कृष्ण। आप लोग लेट आए हो। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं
और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद देखिए एक विशेष शब्द यूज कर रहे हैं, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है। समर्पित होने का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे तो भगवान बोल रहे हैं श्रद्धावान, जिसकी श्रद्धा है। तो जब किसी की श्रद्धा होती है तभी वो समर्पित होता है। तो श्रद्धा, जैसे हम बाहर जाते हैं, हरे कृष्णा कीर्तन संकीर्तन करते हैं, तो बहुत से हमें श्रद्धालु मिलते हैं। तो हो सकता है हम हरे कृष्णा कीर्तन करने के लिए कहें तो वो कर लें, लेकिन वो समर्पित नहीं है इस आंदोलन में, है ना। वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे, वो चाय भी पी लेते हैं, नॉनवेज भी खा लेते हैं और हरे कृष्णा कीर्तन भी कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम समर्पित हैं या होने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमको कहा गया 4 नियमों का पालन करना है, तो हम उनका पालन कर रहे हैं। चाय छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया जो भी छोड़ने वाला है, और बहुत सारी चीज़ें अभी भी पकड़ी हुई हैं, है ना, अपने अंदर है तो, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। तो हम क्या हैं? हम समर्पित हैं, वो समर्पित है। अब मुझे डिसाइड करना है मैं किस कैटेगरी में हूँ। मैं यहाँ रहते हुए भी उनकी कैटेगरी में हूँ, तिलक लगाया, धोती कुर्ता पहना और दिखावे वाला भक्त हूँ, या फिर रियली में जो श्रील प्रभुपाद चाहते हैं मैं वो करने का प्रयास करूँ। ये हम संसार में जाते हैं, देखते हैं कि हम और उनमें बहुत सारे फर्क हैं। हम देखते हैं कि हम अलग एक बैठे हुए हैं और ये संसार अलग है। देखो 4 साल 5 साल के बाद भी अगर कोई नॉट बैड, बुरा नहीं है कि भाई वो हरे कृष्णा कीर्तन करता है और सब चीज़ें करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मतलब उन्नति नहीं है, कुछ प्रगति नहीं है। मतलब आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए। मतलब भौतिकता में भी हम देखते हैं कि अगर हम प्रगति नहीं करें तो हमें बड़ा खराब लगता है। ऐसा हमें इसमें क्यों नहीं लगता है कि नहीं? तो समर्पित हूँ या फिर मैं अपने मन को समर्पित हूँ ये दो भी हो सकता है। तो मुझे क्या बनना है ये मेरे ऊपर है। क्यों संदीप प्रभु जी, मुझे क्या बनना है बताइए? मुझे गुरु के इंस्ट्रक्शंस के प्रति समर्पित बनना है या फिर मुझे मन के प्रति ही समर्पित रहना है? क्या करना है? गुरु के इंस्ट्रक्शन के प्रति। और वो कैसे होगा? उनके इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करो और अच्छे से प्रयास करो। आज नहीं हो पाया, कल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, परसों नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। आपको पता है ना, अगर कोई पाप कर्म हो जाता है या कोई गलती हो जाती है भक्ति में, तो उसका पश्चाताप कैसे होता है? कौन बताएगा ये? मैंने बताया हुआ है। और उत्साह से हमें भक्ति। हाँ, मान लो मैं आज 4 बजे नहीं उठ पाया, मान लो आज मैं माला नहीं कर पाया, तो अब मैं क्या है तो मोरोस हो जाऊँ, मेरे से तो होता नहीं, और अगले दिन भी ना करूँ और देर से उठूँ और 2 माला कम करूँ, नेक्स्ट डे में और क्या कर सकता हूँ? हमारा पश्चाताप क्या होना चाहिए रूप गोस्वामी जी के अनुसार? और ज़्यादा उत्साह के साथ कि नहीं कल नहीं हुआ, आज मैं जरूर करूँ। अच्छा आज भी नहीं हुआ, कोई बात, फिर अगले दिन कि आज मैं जरूर करूँ। ऐसे करते करते मैं कर लूँगा, लेकिन अगर मैं ये नहीं करूँगा तो क्या होगा? छोड़ यार। भक्ति आचार्य स्वामी रोज महाराज ही कहते हैं प्रभु जी कि हमें कम से कम जो है 5 घंटे में फॉलो करना है किसी का। 5 घंटे हमें करना ही करना। जैसे 4 बजे हम सुबह उठे, 9 बजे तक तो भागवत हो सकता है, ये हमें करना ही है। हाँ, मॉर्निंग प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम, चाहे हम शाम का करें ना दिन भर में करें, लेकिन ये हम कर लेते वो हमारा थोड़ी प्रगति हो जाएगी। अगर कोई ये 5 घंटे रोज लगा लेगा तो भगवत धाम जाएगा डायरेक्ट। ये श्रील प्रभुपाद से आश्वासन है। कितने लोग 5 घंटे लगाते हैं यहाँ पे? हमारे घर से कितने लोग हैं? तो कोई बात नहीं, हम मान लो आधा घंटा लगा रहे हो, 1 घंटा लगा रहे हो, भाई जो 16 माला कर रहा है वो 2 घंटे तो लगाते ही है, 2.5 घंटे 3 घंटे, फिर कुछ लेक्चर कर लिया तो 1 घंटा हो गया, कुछ रीडिंग कर ली 15-20 मिनट हो गए, तो 5 घंटे नहीं भी हैं, अपने लेवल पे शुरू कर लो कि भाई मैं 2 घंटे करूँगा, 2 घंटे जब हो गया। फिर ऐसा नहीं है कि मैं अब जीवन पर्यंत 2 घंटे लगा रहा हूँ, कुछ उन्नति नहीं होगी, कुछ बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे कार्तिक आ रहा है
तो कार्तिक में जरूर कुछ बढ़ना चाहिए, कुछ हमें संकल्प लेना चाहिए कि भाई मैं भक्ति की ये विधि कुछ बढ़ा दूंगा, एक माला बढ़ा, एक ही माला बढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं। या मैं अगर 16 माला नहीं कर रहा हूँ तो मैं 16 माला करूँगा रोज, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने 11 महीने इस भौतिक संसार के अनुसार चला हूँ, इस 1 महीने में राधा रानी के अनुसार चला। राधे जय जय माधव गए, तो वो कब माधव गएंगी? जब मैं ऐसा कुछ प्रयास करूँ। तो कोई ना कोई संकल्प लीजिए और ऐसा करने का प्रयास कीजिए। क्यों हम ये बात कर रहे हैं, क्यों आई थी ये बात? श्रद्धावान समाज। हाँ, श्रद्धावान भक्ति। तो श्रद्धावान का मतलब है कि वो समर्पित भी है, श्रद्धा से लगा हुआ है, श्रद्धा से इन इंस्ट्रक्शंस का पालन वो नहीं कर पा रहा है, उससे कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कभी कभी वो पूरी तरह से पालन नहीं कर पाता, लेकिन वो फिर से प्रयास करता है। ये हो गया श्रद्धा का मतलब, ठीक है। तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा। तो 2 क्वालिफिकेशन बताई हैं शांति प्राप्त करने की। क्या? एक तो श्रद्धा के साथ समर्पित होगा और दूसरा वो अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है। दोनों साथ साथ चलेंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक तरफ से तो मैं हरे कृष्णा मंत्र कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से पूरी इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ, विल नॉट गो टुगेदर। ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं चलेगी, तो हमें कुछ ना कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा, ठीक है। हरे कृष्ण। तो ये मतलब हो गया इसका हमने तात्पर्य पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? हाँ, पढ़िए। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है तथा जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। तो हमारी कोई भी स्थिति हो सकती है, तो धीरे धीरे हमें कुछ तो इंद्रिय तृप्ति पे कंट्रोल करना है और कुछ हमें भक्ति में आगे प्रगति करनी है। और अब कार्तिक का महीना आ रहा है और ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम ये दोनों चीज़ें इसमें कुछ करें। कुछ लोग कुछ खाने के लिए छोड़ देते हैं, कोई मीठा छोड़ देते हैं, कोई जो बहुत अच्छी डिश लगती है वो छोड़ देते हैं, इंद्रिय तृप्ति का हो गया। और अपनी भक्ति को कुछ बढ़ाते हैं, जब बढ़ा देते हैं, मॉर्निंग में मंगला आरती में आते हैं। एक कहते हैं ये मतलब 1 महीने जो ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहिए। हाँ, ये संभव है? संभव है, करना ही चाहिए। कार्तिक मंथ में तो ब्रह्मचर्य का पालन होना ही चाहिए। देयर इज नो मतलब उसमें कोई छूट नहीं है। कार्तिक में ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए, ठीक है। आगे चलें। तो जो ये नहीं करता है वो क्या होता है? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। पढ़िए कोई प्रभु जी, आप पढ़िए। आप अपना हिंदी पढ़ सकते हैं, प्रभु जी इंग्लिश में पढ़ेंगे, आप अपनी हिंदी में पढ़िए साथ में। But ignorant and faithless persons who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness. They fall down. For the doubting soul there is happiness neither in this world nor in the next. किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्रों पे संदेह करते हैं, वे भगवत भावना अमृत को प्राप्त नहीं कर पाते और क्या होता है, नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में नहीं भाई ये प्रोसेस मुझे सही में लेके जाएगा कि नहीं,
कितने दिन तक मैं माला रगड़ूंगा, 16 माला 2-2 घंटे करूंगा, कब तक होगा ये? कब मैं रागानुगा भक्ति में आऊँगा? अगर किसी को ये संशय है तो क्या है, उसके लिए न तो इस लोक में न परलोक में कोई सुख है। यस प्रभु जी, तात्पर्य पढ़िए। Out of many standard and authoritative revealed scriptures, the Bhagavad Gita is the best. Persons who are almost like animals प्रभु जी थोड़ा सा दूर रखिए उसको। हाँ, have no faith in or knowledge of the standard revealed scriptures, and some, even though they have knowledge of or can recite passages from the revealed scriptures, have actually no faith in these words. And even though others may have faith in scriptures like Bhagavad Gita, they do not believe in or worship the personality of Godhead, Shri Krishna. Such persons cannot have any standing in Krishna consciousness. They fall down out of... एक मिनट, इसमें स्तर बताए गए। हो सकता है कोई ना भगवद गीता के वाक्यों को यूज करता हो, लेकिन उसका विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। हो सकता है कोई मतलब भगवद गीता को जानता हो, मानता हो, लेकिन उसे भगवान में विश्वास नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं ना, वो भगवान मान भी ले लेकिन कोई उनकी भक्ति नहीं करता कि भगवान तो है लेकिन मैं भाई आई एम हैप्पी इन माई, मैं अपने स्पेस में, मुझे सब कुछ है, मुझे क्यों करना है? भगवान आए अपनी जगह, ठीक है, मैं मंदिर जाऊँगा। कब जाते हो मंदिर? जन्माष्टमी पे। तो वैसे लोगों वाले है ना, तो अलग अलग स्तर है। कह रहे हैं कि ये श्रद्धा नहीं है। यस प्रभु जी, आगे। Out of all the above mentioned persons, those who have no faith and are always doubtful make no progress at all. Men without faith in God and His revealed word find no good in this world nor in the next. For them there is no happiness whatsoever. One should therefore follow the principles of revealed scriptures with faith and thereby be raised to the platform of knowledge. Only this knowledge will help one become promoted to the transcendental platform of spiritual understanding. In other words, doubtful persons have no status whatsoever in spiritual emancipation. One should therefore follow in the footsteps of great acharyas who are in the disciplinic succession and thereby attain success. तो हमें निरंतरता लानी पड़ेगी अपने काम में, भक्ति में निरंतरता लानी पड़ेगी। यही बात हुई ना। वो निरंतरता कैसे आएगी, क्या करके आएगी, क्या बताया यहाँ पे? पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। तो वो निरंतरता तभी आएगी जब मेरे अंदर ये श्रद्धा होगी कि हाँ कुछ लोग कर रहे हैं भाई और वो आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में। और नहीं तो भौतिकता में तो मेरे, आपने देखा है नदी में एक पत्थर होता है और पानी आता है तो कभी इधर जाता है, या अगर मान लो बहुत सॉलिड नहीं है तो क्या करेगा वो, तो इधर जाएगा। फिर या समुद्र में देख लें, कोई चीज़ डाल दो तो क्या करता है, पहले अंदर जाता है फिर बाहर आ जाता है। तो भौतिक संसार में हमारे साथ यही हो रहा है। लहरें आती हैं तो जिस भी लहर के साथ हम चले जा रहे हैं तो ये तो फिर एक तो ये तरीका हो गया, इस तरह से अगर काम करना है तो ये इसी तरह से लहरों में अंदर बाहर होते नहीं है। या फिर उससे बाहर निकलना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें प्रयास करना होगा, है ना। ठीक है, आगे चलते। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हाँ जी मम्मी पढ़िए। हरे कृष्ण।
जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। हाँ, तो यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है, आत्मवंतम, आत्मपरायण। क्या समझते हो आप इससे, बताओ। हम अभी क्या है, शरीरवंतम है। हमें क्या बनना है, आत्मवंतम। तो जो आत्मवंतम है वो ऐसे कर्म करेगा। कैसे कर्म? अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके थे, वही वास्तव में आत्मपरायण, मतलब वही आत्मा की उन्नति के लिए भी कार्य कर रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें बनना क्या है, आत्मपरायण, शरीर परायण है। हाँ, जिस माता जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतः निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। तो हम सबका भी अनुभव है, हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हमें ये क्या बताया जाता है, कृष्ण भगवान है, भगवान एक ही है, और हम कौन है, भगवान के आत्मा। ये आते ही बता दिया। वही श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई जो इस ज्ञान में से स्थित हो जाता है उसके लिए फिर ये सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट श्लोक। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। कौन पढ़ेगा इसका? हाँ, आकाश प्रभु जी पढ़ लेंगे। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के पत्थर जो कच्चे उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम लोग योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। अब देखो भगवान क्या कह रहे हैं। अभी तक क्या बता रहे थे कि भाई कर्म करना चाहिए ज्ञान में, और ज्ञान में ऐसे योग करना चाहिए। और अब क्या कह रहे हैं कि ज्ञान में स्थित होके तुम ये युद्ध लड़ो, ये कह रहे हैं ना। अर्जुन इस बात को फिर वही जो तीसरे चैप्टर के शुरू में श्लोक पढ़ा था ना, कि भाई आप कहते हो कि संन्यास कर्म से ज़्यादा बेहतर है, मुझे क्यों कर्म में। तो यहाँ पे भी अगला श्लोक वही है, वही पढ़ते हैं 5वें श्लोक में, 5वें अध्याय के पहले श्लोक में। आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपया करके मुझे निश्चित रूप से बताएंगे इन दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है? सेम वही क्वेश्चन जो तीसरे अध्याय के पहले श्लोक था, वही फिर से आ गया। अब देखिए हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, जब हम बच्चों के साथ कर रहे हो या खुद ऐसी स्थिति में हो, काउंसलिंग में ऐसा होता है, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन प्रभु जी ऐसा तो हो ही गया ना ये, लेकिन माता जी तो ऐसा होता है हमारा। तो भगवत गीता में भी वही हो रहा है ना। अर्जुन का वो संदेह अभी गया नहीं। जैसा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं वो भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान के उन दो शैलियों को समझ सकता है। उनके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसे ज्ञान
लाभप्रद है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, और समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचार्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम यज्ञ में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवद गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समस्त किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता या किसी शास्त्र का अध्ययन करें। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है। वह परमेश्वर के उन उद्देश्यों से तनिक भी विपत्त नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था, जिससे भगवद गीता के उद्देश्यों इस धराधाम में आए। अंत गीता में व्यक्ति भगवद गीता के पद का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म लक्ष्यक अध्ययन को वास्तविक पद से विपत्त करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वो भगवद गीता अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्णवासी प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि सनातन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? या किसी को नहीं पता है तो उसको पता होना चाहिए। सनातन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? यस जिसका आदि ना हो, आदि अंत ना हो। आदि मतलब शुरुआत ना हो और जिसका कोई अंत ना हो। मतलब इसका कैसे समझा सकते हैं? जैसे मुस्लिम धर्म है, सनातन धर्म ये भी जो हमारे परंपराओं से चला रही है। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं अभी, समझो। तो जैसे मुस्लिम धर्म है, कितना साल हुए उसको आए हुए? 1500 साल। तो उसकी शुरुआत कब हुई? 1500 साल पहले। सनातन धर्म की शुरुआत कब हुई? किसी को कोई पता ही नहीं है, उसका कोई आदि नहीं। भगवान ने जब सृष्टि प्रकट की तो वो सनातन धर्म अपने आप आ गया, क्योंकि जीवात्मा क्या है? भगवान का अंश है। भगवान की सेवा करना उसका कर्तव्य है, तो ये आ गया। तो ये सनातन योग कहलाती है। कह रहे हैं कि जिस योग पद्धति का वर्णन हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। ऐसा नहीं है कि कल परसों बनाया गया, कब? शुरू से ऐसे अनंत काल से। और इस योग में दो तरह के कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य यज्ञ का, मतलब अपने धन रिसोर्सेस, अपने बल पौरुष का, और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक, या तो फिर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए यज्ञ किया जाता है। ठीक है, दो तरह से यज्ञ किया जाता है। और श्रील प्रभुपाद पूरी समरी दे रहे हैं इसमें जो हमने इस चैप्टर में किया है। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि हर व्यक्ति कम से कम इस चैप्टर से जो हमने सीखा है एक एक बात बताए कम से कम। ठीक है, मुश्किल है या आसान है? आसान है तो दो भी बता सकता है पर एक तो बताना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। यस आकाश गुरु, आकाश गुरु शुरू करते हैं, ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले तो भगवान ने बताया हुआ है कि जो ये ज्ञान उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया, ये पहले पूरी परंपरा सारा उन्होंने पहले विवेकानंद जी को दिया था, फिर उसका एक परंपरा आई और गुरु परंपरा से अब हमको दोबारा से मिल रहा है। देन आफ्टर उन्होंने उसको बताया कि भाई उनका आने का कारण क्या है, कि मतलब प्रकाट्य का कारण क्या है। फिर उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने फिर हमको बताया कि कर्म अकर्म के बारे में, कि क्या कैसे भक्त और अभक्त उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, और मैं लास्ट में आता हूँ कि भाई जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसमें कोई संशय नहीं रहता और वो भगवान को समझ पाता है।
और इसका हमको कंक्लूजन वो 8 मतलब 48 में मिलता है कि इसमें भगवान बोलते हैं कि जो मेरे आने के कारण को समझ लेता है वो 4.9 में। सॉरी 4.9। तो प्रभु जी ने 4 कारण बताए, प्रभु जी की ताली बजाइए। तो प्रभु जी ने जो मिस किया है वो कोई और बता सकता है? कौन बताएगा? कोई और बताना चाहिए? हाँ संदीप प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब तक हम अपने पूर्ववर्ती आचार्य के इंस्ट्रक्शंस को श्रद्धापूर्वक फॉलो नहीं करेंगे और कंसिस्टेंसी नहीं लेके आएंगे अपनी, तो हमारा फॉल डाउन निश्चित है। तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फॉल डाउन तो चलो तब है जब हम भक्ति से बिल्कुल ही हट जाएं, तो फॉल डाउन तो नहीं बोलना चाहिए, पर यह है कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ आगे नहीं। कुछ और पॉइंट या मुझे थोड़ा ठीक है, प्रभु जी के लिए ताली बजाइए। नेक्स्ट उधर ही घुमा दीजिए, जो मिसिंग पॉइंट हो कोई वो बताइए। हमें गुरु के पास जाकर नहीं तो होकर। हाँ तो हाँ आपकी बारी आएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें जो भी कर्म करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हाँ इसको यज्ञ कहते हैं। इसको यज्ञ कहते हैं। ठीक बात है, ये इसमें बताया गया। अब हाँ कोई और? सुनने माता जी आप कुछ कहना चाहोगी? माया माता जी, मंजू माता जी। मुझे एक पॉइंट कहना चाहती हूँ, कन्वर्जन मतलब बताने में हो रहा है कि जो आपने बताया था कि अगर हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इससे हमारे पाप कर्म पुण्य कर्म भी नष्ट हो सकते हैं। लेकिन हमें रहना है तो हमें ये ज्ञान पे चलते जाना है। आपको डर लग रहा है पुण्य कर्म भी खत्म हो जाएंगे? नहीं ऐसा मतलब मैं बोल नहीं पा रही कि हाँ कैसे। तो माता जी कहना चाहती हैं कि पाप और पुण्य कर्म दोनों का नाश हो जाएगा, साथ में हमारी जो टेंडेंसी है पाप कर्म करने की वो भी, यही कहना चाहती हैं, तो वो टेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी अगर हम भक्ति अच्छे से करेंगे। और नहीं करेंगे तो वो टेंडेंसी रहेगी, फिर से हम इस चक्कर में वो लहरों पे घूमते रहेंगे। यस मदर, कुछ अलग कोई अलग पॉइंट दीजिए। इसमें ना भगवान श्री कृष्ण हमें अर्जुन के माध्यम से कलयुग के सब लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं। अर्जुन एक प्राणी मतलब वो नहीं है, उनका शिष्य अर्जुन हम सब हैं। बिल्कुल सही तो यही है कि अज्ञान से इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं से पाप कर्म होते हैं और पाप कर्म से प्रारब्ध। और तीसरा मुश्किल, जो सबसे मुश्किल है वो है पाप करने की टेंडेंसी। हाँ वो रहती है हमेशा। लीजिए समझ आपकी बारी आई। हाँ एक तो गुरु बता दी कि गुरु के पास जाके हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त हो, और जाके हम किसी व्यक्ति से हम ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हमें मतलब ये अपने इंद्रियों के संयम करके हमें आत्म साक्षात करना चाहिए। इंद्रियों को संयम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम गुरु के पास तो चले गए, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं श्रद्धा के साथ में, लेकिन इंद्रियों को अपने बस में करके हमें टिक्कियाँ चल रही, गोलगप्पे चल रहे हैं बाहर, घर में बनाए हुए खा सकते हैं भगवान को भोग लगे, लेकिन बाहर नहीं, तो वो नहीं चलेगा। और कुछ? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हरे कृष्णा। इसमें सब में भगवान ने मतलब जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उसमें ये भगवान गारंटी दे रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मतलब अगर जो मेरे इस दिव्य ज्ञान और प्रकृति को समझता है वो इस भौतिक संसार में 3 जगह बोलते हैं, निबद्धन्ति, कर्म में बनता नहीं है, कर्म में बनता नहीं है, यहाँ आता नहीं है, तो जो ये ज्ञान में आ जाता है वो कभी बनता नहीं है। एक बात है। स्टीवन प्रभु जी आपकी बारी आ गई है। हरे कृष्ण। हमें जो रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए और फिर हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। बिल्कुल सही है। तो श्रद्धा का मतलब है समर्पण। श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि मैं जिनके साथ रहूं उनके साथ वैसे करूं। तो क्या क्या है वो उक्ति किसी को ध्यान है? यहाँ गए वहाँ वो हो गए, वहाँ गए वो हो गए, आ रहा हूँ, जहाँ गए वहीं के हो गए, निकलने वाला हूँ। गंगा गए तो गंगा।
तो हमारी श्रद्धा बड़ी दृढ़ होनी चाहिए। मैं चाहे गंगा जाऊँ चाहे यमुना जाऊँ, करूँगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रद्धा का मतलब है, वो श्रद्धा का लाभ तब होगा जब मैं समर्पण दिखाऊंगा। समर्पण कैसे होगा? जब मैं उन इंस्ट्रक्शंस को पालन करने का प्रयास करूँगा। अगर नहीं हो रही है तो डिस्कस इट विद समवन। अगर मान लो आपने बहुत प्रयास कर लिया, नहीं हो रहा है, तो किसी और से बात करो। वो आपकी सिचुएशन से बाहर है, वो आपको कुछ बता देगा, क्योंकि वो इस सिचुएशन में नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि भाई नदी में कोई डूब रहा है, उसको वही बता सकता है जो बाहर है। जो बचाने वाला है वो भी डूब रहा है, तो कैसे बचाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे चौथे अध्याय का पर्यावसान हो गया, समाप्त हो गया, और हमने बहुत टाइम लगाया इसको। आप लोग, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, इसकी एक ही फीस है आपको पढ़ाने की, कि एक बार आप इसको जाके इसका अनुवाद पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको याद रहेगा कि चौथे अध्याय में क्या था और तीसरे अध्याय से क्या कनेक्शन, इतना हमें पता होना चाहिए। अगर मेरे को इतना पता है तो फिर इतनी सारी क्लासेस का लाभ हो जाए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कोई कहना चाहते हैं? हाँ, मुझे लास्ट क्लास में अपने एक होमवर्क दिया था। हाँ, क्या होमवर्क था? मैं भूल गया। जब करने से पहले याद दिलाने की। हाँ, किसने किया वो प्रयास? बोलिए प्रभु जी, मैं भी भूल गया था। तो उसमें मैं कौन हूँ, इससे मेरे को करने से क्या लाभ होगा, और हाँ, ये तो हमने बात की थी। मेरे कृष्ण से क्या करना। तो लास्ट वीक जब हम जा रहे थे तो मैंने कहा था आपके लिए होमवर्क है कि भाई अब आप जब भी जप करोगे तो पहले आप ज्ञान में स्थित होकर जप करोगे कि भाई मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, ये प्रकृति किसके लिए उपयोग में होनी चाहिए। ऐसे ज्ञान में स्थित होकर मैं जप करूँगा। तो किस किस ने ये प्रयास किया?